नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने गठबंधन में ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी में भी बिल्कुल अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं और यहां तक कि अपनी सरकार के भीतर भी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर घिरे हुए हैं और उनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं, बल्कि आप कहें ज्यादातर मुद्दे ऐसे हैं जिनमें निजी तौर पर वो सवालों के घेरे में है और उसकी वजह से उनका गठबंधन का तो कोई सहयोगी साथ में दिखाई पड़ नहीं रहा है। यहां तक कि पार्टी के भीतर भी कई ऐसे वरिष्ठ सदस्य हैं जो कहीं उनका बचाव करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बचाव करते दिखाई कौन पड़ रहे हैं? बचाव करने के लिए मंत्रियों में से एक है पीयूष गोयल और उसके अलावा गिरिराज सिंह, और तीसरा नंबर है डॉक्टर निशिकांत दुबे का, जो झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं। वो उनका काफ़ी मुखरता के साथ बचाव कर रहे हैं और बचाव ही नहीं कर रहे हैं, जिस तरह का बचाव करने की उनको ज़रूरत है, यानी उनका बचाव करने से ज़्यादा वो पुराने नेताओं का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, पूर्व प्रधानमंत्रियों का, उनके बारे में तमाम भ्रामक और गलत सही जानकारी लाकर लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको रखते रखते वो ऐसा लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री को ही लपेट रहे हैं। अभी हम बताते हैं उसकी बात, ये चर्चा हम करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिछले करीब एक महीने से दिखाई पड़ रहा है, यानी जो बजट सत्र का पहला हिस्सा अभी 13 फरवरी को पूरा हुआ है, पूरा का पूरा जो सत्र रहा वो एकदम कोई कामकाज ठीक से नहीं हो पाया। वहाँ पर देखा ही हम लोगों ने किस तरह से तमाम मुद्दों पर, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, न तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया गया, न ही विपक्ष के दूसरे नेताओं को बोलने दिया गया, और उसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोलने नहीं दिया गया। लेकिन उनके बचाव में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उनको खतरा है। ये सारा एपिसोड आपको पता है और इनके बारे में विस्तार से जानना हो तो आप द ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियो हैं, उन पर विस्तार से इस पर चर्चा की गई है। लेकिन आप ये देखिए कि इन सारे मुद्दों पर पूरे सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदारद रहे। लोकसभा में खास तौर पर वो दिखाई नहीं पड़े। अब चर्चा पर, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देना था तो उनको कह दिया गया कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, और बजट पर चर्चा के दौरान उनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तो बजट को वैसे ही पारित कर दिया गया बिना कोई किसी चर्चा के। अब आप ये देखिए कि सदन के भीतर पहले दिन जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, उस दिन जब राहुल गांधी ने जनरल नरावणे की पुस्तक का जिक्र किया तो बिल्कुल प्रधानमंत्री भी बैठे हुए थे, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भी बैठे हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह भी, प्रधानमंत्री तो खामोश रहे। लेकिन गुस्सा, नाराजगी और झुंझलाहट, गुस्सा और नाराजगी से ज़्यादा यहाँ पर झुंझलाहट और बेचैनी दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि सीधा निशाना था उनके ऊपर। और जिस तरह की अपनी बहादुरी का गुणगान किया करते हैं अपने मुंह से भी, और उसके अलावा उसके लिए जो प्रचार कार्य पर हज़ारों करोड़ रुपए अब तक खर्च किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहुत गुस्से में दिखाई पड़े और गृह मंत्री अमित शाह तो दिखाई ही पड़े। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि उसके बाद लोकसभा में किसी भी समय न तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए दिखाई पड़े, या फिर एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह से नाम आया प्रधानमंत्री का भी, हरदीप सिंह पुरी का भी, कुछ और लोगों का भी, उस पर कोई बचाव करते दिखाई पड़े। न ही सदन के बाहर बचाव करते दिखाई पड़े, और न ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या अमित शाह, और न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा बड़ा नेता नितिन गडकरी, यहाँ तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी, जो कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खोज माने जाते हैं, अफसर थे, उनको सीधे उठाकर लाया गया और विदेश मंत्री बना दिया गया। विदेश सचिव थे और उनको सीधे विदेश मंत्री बना दिया गया। ये पूरा उनको इन सारे मुद्दों पर, यूएस ट्रेड डील को लेकर किस तरीके से सरकार के भीतर अफरा तफरी है, सरकार के भीतर किस तरह का कंफ्यूजन है। हालांकि ये ट्रेड डील अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन उसका फॉर्मेट और उस पर जो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी होता है वो हो गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि
इसके बारे में आप विदेश मंत्री से पूछिए, विदेश मंत्री कह रहे हैं उनसे पूछिए, तो ये किस तरीके का कन्फ्यूज़न है। लेकिन ये मुद्दा हुआ, एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा हुआ, जनरल नरवणे का मुद्दा हुआ, ये तीन मुद्दे इस बार के बजट सत्र में खास तौर पर एक चर्चा में रहे और इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर घिरे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का मामला यूएस और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको कितना प्रभावित करता है, ये बात पूछी जा रही है। जवाब मिल नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि संदेह के बादल गहराते ही जाएंगे और वो संदेह के बादल बने हुए हैं। और इस पूरे मामले में माना जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नस पकड़ रखी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, इसीलिए वो इस तरह की अपमानजनक भाषा सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करते रहते हैं और इसी वजह से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो अब इस खामोशी और ये जो उसको छिपाने की कोशिश है, उन सब को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में किस तरह से अलग थलग है। आपने देखा होगा गठबंधन का कोई नेता उनके बचाव में नहीं उतरा है पिछले काफी समय से। किसी मुद्दे पर सरकार अगर गिरी है, गठबंधन का कोई सहयोगी दल नहीं उतरा है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, शिवसेना हो या फिर कोई और पार्टियां हो छोटी मोटी, वो लोग नहीं समर्थन में उतर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी सीनियर मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या फिर कोई और नेता उनके बचाव में नहीं उतरता दिखाई पड़ रहा। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए नए बने हुए अध्यक्ष हैं, वो तक भी किसी प्लेटफॉर्म पर अभी तक इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई बड़ा नेता। अगर आपने किसी को सुना हो तो आप बताइए। और यहाँ तक कि सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पूरा मुद्दा, ये ट्रेड डील है तो व्यापार का मसला है। पीयूष गोयल तो खैर मुखरता के साथ विरोध कर भी रहे हैं, आधी रात को जगकर उन्होंने ट्वीट भी किया। लेकिन दूसरा इसमें जो विभाग है वो सबसे ज़्यादा इसके दायरे में आ रहा है ट्रेड डील के, वो है कृषि। और कृषि को लेकर ही सबसे ज़्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले शुरुआत में तो थोड़ा सा बोले, लेकिन उसके बाद अचानक वो भी खामोश है। हालांकि जब देर रात ट्वीट आया पीयूष गोयल का, तो शिवराज सिंह चौहान ने भी किया या उनसे भी जबरन करवाया गया, उसके बाद एक आध ट्वीट उनका और आता है, लेकिन जिस तरीके से बचाव करना चाहिए वो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका सीधा ये मतलब है कि इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के भीतर भी जो एक पिछले काफ़ी समय से दिखाई पड़ रहा है, ख़ास तौर पर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 75 साल के होने के बावजूद पद नहीं छोड़ रहे हैं, तो एक जो दबाव बनना चाहिए, उस दबाव को की टाइमिंग देखकर नेता घेरने की कोशिश करते हैं, वो घेराव दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री का। और इसमें पार्टी के भीतर से अब ये क्या वजह है, क्यों नहीं कोई बचाव के लिए उतर रहा है, या फिर कि इतने काबिल लोग हैं ये, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, यही इतने काबिल हैं कि सिर्फ इन्हीं को ये जिम्मा दिया गया है। ये हो सकता है दूसरे लोगों को ना दिया गया हो, या फिर इसके भीतर पार्टी में इसको लेकर पार्टी के भीतर कुछ मंथन चल रहा हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए कुछ अखबार इस तरह के आर्टिकल्स लिख रहे हैं जिसमें यूएस डील पर प्रधानमंत्री को खुद घेरा जा रहा है। और एप्स्टीन फाइल्स का जो मुद्दा है, जिसमें अब हरदीप सिंह पुरी ने स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ 4 बार वो मिले थे। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने स्वीकार किया है उस पर उनकी काफ़ी निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री भी एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफा ले नहीं सकते हैं, कायदे से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष मांग कर रहा है, संसद में मांग की गई, नारे लगाए गए, लेकिन इस्तीफा उनका इसीलिए नहीं हो रहा है कि शायद अगर उनका इस्तीफा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मामला, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी और हो सकता है कि कहीं फिर उनके इस्तीफे की भी ना मांग होने लगे, और इस्तीफे की मांग विपक्ष नहीं बल्कि उनकी पार्टी के भीतर मांग होने लगे। ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हरदीप सिंह पुरी का जब नाम आता है तो उनको छोड़ दिया जाता है कि आप खुद अपना बचाव करिए। अब वो बचाव कर रहे हैं, जगह जगह उन्होंने पता नहीं किस तरह की पीआर एजेंसीज को हायर कर लिया है, वो न जाने उस बचाव में और भी ज़्यादा उनको उलझाती हुई चली जा रही है। जगह जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स एक
एक कह लीजिए कि गले की फांस बना हुआ है इन नेताओं के लिए भी, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। और ये ऐसा मसला है कि जिस पर आरएसएस भी उनके साथ कहीं से भी उनका साथ देने को तैयार नहीं दिखाई पड़ रहा है और उनको अलग थलग छोड़ दिया गया है। पार्टी के भीतर भी, चूंकि आरएसएस का प्रभाव बहुत ज़्यादा है ही, इसलिए पार्टी के भीतर भी एक बड़ा वर्ग है जो इन मुद्दों पर अब उनका साथ देने को तैयार नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक बात और भी है कि अभी तक जो तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये उस तरह का है भी नहीं जिस तरह के पिछले 2 टर्म हुआ करते थे। अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, ये सबको पता है। तो अब इस मुद्दे पर, और दूसरे ये भी है कि प्रधानमंत्री संसद में या जहां पर सवाल जवाब हो रहे हैं उन जगहों पर इन सारे मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं और दूसरी जगहों पर जाकर उसी तरीके से, उसी दुस्साहस के साथ पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं। अपने निजी बातों को, जिन मुद्दों पर वो घिरे हुए हैं, चाहे वो ट्रेड डील का मामला हो, एप्स्टीन फाइल्स का मामला हो, या फिर जनरल नरवणे की पुस्तक में जो कुछ बातें आ रही हैं उस पर हो, उन पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। यानी वर्तमान में नहीं बल्कि इतिहास की चर्चा वो अभी तक कर रहे हैं उन जगहों पर। तो बहुत एक दिलचस्प स्थिति बनी हुई है और ये पहला मौका ऐसा दिखाई पड़ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने जो पितृ संगठन है वहाँ, इन सारी जगहों पर और सरकार के भीतर, गठबंधन के भीतर पूरी तरीके से अलग थलग दिख रहे हैं। और समर्थन करने के लिए या उनका बचाव करने के लिए जिन लोगों को लगाया भी गया है, वो बचाव भी इस तरीके से कर रहे हैं कि और घेरते जा रहे हैं। अब डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ताज़ा तरीन एक इंटरव्यू दिया किसी टीवी चैनल में और उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल थोड़ी पूछ सकता है, वो उस सीमा को पार कर गए हैं जहां कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। अब उनसे पूछिए कि भाई किसी भी सीमा को पार कर गए हों, पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ही रह रहे हैं ना, उसी देश के वो प्रधानमंत्री हैं, और अगर उस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस देश में लोकतंत्र है, उस देश में संविधान है, तो सवाल के दायरे से बाहर नहीं हो सकते हैं। सवाल के दायरे से बाहर तो कोई भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी कैसे हो सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें वो जानबूझकर ऐसा उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे या प्रधानमंत्री को ही घेर रहे थे, अब ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर भी प्रधानमंत्री के बचाव की जिम्मेदारी दी गई है, वो अब बचाव ठीक से कर भी नहीं पा रहे हैं, उनको उलझा भी दे रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ कि जो नैरेटिव एक सेट कर दिया है विपक्ष ने, खासतौर पर राहुल गांधी ने, उस नैरेटिव में, उन सवालों में बिल्कुल पूरी तरीके से उलझे हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री भी, सरकार भी और पार्टी भी। आगे होता क्या है देखते हैं, लेकिन ये तय है कि ये पहली बार ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा का पूरा मामला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग थलग दिख रहे हैं अपनी पार्टी में। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।